आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार। श्रीमान सुनील कुमार पाटोदी, श्रीमती संगीता देवी पाटोदी, पुत्र सन्नी विवेक पाटोदी, पुत्रवधू प्रिया पाटोदी, पुत्री परिणा पाटोदी परिवार कतरास। श्री पुखराज जैन, मनोज कुमार जैन, पांड्या सिटी फ्लोर मिल प्राइवेट लिमिटेड गोरखपुर। मैसर्स देई चंद्र चत्तर सेन जैन, श्री सुरेश जैन, श्री नरेश जैन, श्री पवन जैन, अनाज मंडी गन्नौर। श्री पुष्प कुमार रारा की पुण्य स्मृति पर श्री विकास कुमार ऋषभ कुमार रारा, इम्फाल मणिपुर। श्री हुलास चंद्र जी सेठी गोरखपुर, जैन महिला मंडल जींद हरियाणा। स्वर्गीय श्रीमती रमाकांता जैन की स्मृति में पुत्र श्री मनीष जैन, पंजाबी बाग नई दिल्ली। श्री पदम चंद्र जैन ग्वालियर। श्रीमती संगीता धर्मपत्नी श्री शीतलनाथ जैन, संस्कार जैन, अलंकार जैन, सम्मेद जैन, कांत परिवार मुंबई। श्रीमती शकुंतला देवी जैन फिरोजाबाद। आहार, औषध, अभय और ज्ञान, शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनीयारिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। पतझड़ का पीला पान है आदमी, पतझड़ का पीला पान है आदमी, सतत सांसों का गतिमान है आदमी। बचपन, जवानी और बुढ़ापे तो बीच के पड़ाव हैं। सच पूछो तो काल का मेहमान है आदमी, सच पूछो तो काल का मेहमान है आदमी। मौत ले ही जाती है। जिंदगी क्या गए बचपन की बहारों से पूछो, जिंदगी क्या गए जवानी के नज़ारों से पूछो, और ज़िंदगी क्या गए लकड़ी के सहारों से पूछो, और ज़िंदगी क्या गए चिता के अंगारों से पूछो। ज़िंदगी एक अंतर्देशी लिफाफा है जो 1, 2 और 3 मोड़ के बाद पोस्ट हो जाता है। लेकिन पोस्ट कहाँ डालना, पता आपने क्या लिखा है। आपकी लिखी चिट्ठियाँ आपके घर आती हैं। चिट्ठियाँ आने में भी 2-4 दिन लग जाते हैं, और फिर एक कर्मों की चिट्ठियाँ तो आते आते कई जन्म लग जाते हैं। क्योंकि हमारे आचार्यों ने कहा है, जितनी स्थिति और जितना अनुभाग बांधा होगा, स्थिति का मतलब है समय सीमा, और फलदान, अनुभाग का मतलब फलदान। आप कहते हो हमने कोई कर्म नहीं किए, हमने बचपन से अभी तक मंदिर गए, झूठ नहीं बोली, चोरी नहीं की, कुसील नहीं किया, परिग्रह नहीं किया, जो दिया वो किसी को दे दिया, जो ऊपर वाले ने दिया वो भी हमने दिया, लेकिन क्या हुआ, मेरे घर का दिया बुझ गया। क्योंकि कहते हैं प्रभु गरीबों से बना के अपराध तेरा है, जो इनके सारे जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है। हर आदमी अपनी किस्मत से परेशान है, लेकिन मैं कहती हूँ किस्मत भी मत से बनती है। हमने जितनी, अभी आपको पता है आप कर्म कैसे बांध लेते हो। घर में इतनी सी बात हुई, आपने सोचा उसने कहा तो कैसे कहा, पूछा पुछैयल कराएंगे, घर में अलग खाना बनाएंगे, उसके बाद 8 दिन बोलेंगे नहीं, 10 दिन बोलेंगे नहीं, बोलेंगे तो अंदर कसाए रखेंगे।
सोच लेना अब क्या किया आपने। कसाई और योग दोनों विकृत हो गए, क्योंकि कसाई ने श्रृंखला बढ़ा दी और योगों की प्रवृत्ति ने आपका व्यवहार बिगाड़ दिया। आपके मन में कुछ चल रहा है, वचन से कुछ चल रहा है, मन में भी चल रहा है, उसने कही तो कही कैसे। एक तो मेरा आदमी कमा रहा है, पूरा घर खा रहा है, और उसने इतनी हिम्मत कैसे करी, अब तो उसे मजा चखाओगे। अब ये मन में चल रहा है, वचन से आपने पति से बोल दिया, झगड़ा कर लिया, सास को सुना दी 4 बातें और पड़ोसनों से कह दी, आपका वचन योग खराब हो गया। आपने हाथ उठा उठा कर ऐसे कर दिया, माथे में मार लिया, ताने दे दिए, ये आपका क्या हो गया, का योग भी खराब हो गया। अब आपने जरा सी बात थी और उसको इतना खींच कर बड़ा कर दिया कि अपना जीवन भी नरक कर दिया, पूरे घर का जीवन नरक कर दिया। कर्म ऐसे नहीं बनते हैं। कर्म जैसा साहूकार तो दुनिया में है ही नहीं कोई। वो बिना बुलाए किसी के घर नहीं जाते हैं, और जब बांध लो, बुला लो, निमंत्रण पत्र भेज दो, तो तीर्थंकर से भी कहते हैं हिसाब करके जाओ। अनजाने में भी बांध लिए होंगे तो स्थिति अनुवाद कम पड़ेगा। ऋषभनाथ आपको पता है, राज अवस्था में जो उपदेश दिया था उस समय अनजाने में, अनजाने का मतलब कसाई की स्थिति तो थी नहीं, उद्देश्य तो अच्छा था। आप किसी को दिया सलाई आप मांगने आए और दे दो, और वो घर में जाकर आग लगा ले खुद को, तो आपका तो दोष नहीं है। लेकिन उसमें भी हमारा कहीं से निमित्त पड़ गया होगा, उसका फल भी हमें भोगना पड़ेगा। अनजाने का भी भोगना पड़ता है। जानबूझकर हम कितने कर्म बांध रहे हैं, कभी विचार किया? जानबूझकर बांध रहे हैं, फिर कहते हैं क्या करें, अरे पहले के तो भुगते नहीं जा रहे, अब जो और बांध लोगे तो ये फलदान बहुत मुश्किल से। आपको पता है दूब हो 8 दिन में 5 दिन में कौपल आ जाती है। सावन में लोग दूसरे जात के दूब बोते हैं ना, क्या बोलते हैं, भुंजरियाँ बोलते कुछ, हाजावार है। वो क्या होता है 5-8 दिन में, इतने बड़े बड़े 10 दिन में हो जाते हैं, और उन्हें चाहो तो एक मुट्ठी में पूरे जवारे निकाल दो, क्योंकि वो जल्दी आए थे तो जल्दी निकलने लायक थे। लेकिन आम का पेड़ लगा दो और फल के बाद उखाड़ना चाहो तो हाथ से उखड़ेगा क्या? क्योंकि आने में भी टाइम लगा था, तो जाने में भी कुल्हाड़ी उठाकर काटना पड़ेगा, तब कहीं जाकर वो भी जड़ से कटे नहीं कटे 8 दिन लग जाएं, 10 दिन लग जाएं। ऐसे जो धान पकने में, खेत में पकने में टाइम लेता है, वही अनाज चूल्हे में पकने में टाइम लेता है। और दाल की अपेक्षा अरहर दाल बाद में पकती है, चना और ज़्यादा, छोले और टाइम लेता है, क्योंकि खेत में भी ज्वार 65 दिन में आ जाती है, गेहूँ 90 दिन में आ जाता है, अरहर कभी कभी 100 दिन में आती है। सोच कर देखना, जो 100 दिन वहाँ लेती थी वो यहाँ आँच में भी लेगी, क्योंकि आग यदि चूल्हे में रहे तो खाना पका देती है, और चूल्हे के बाहर आ जाए तो तुम्हें जला देती है। इसी प्रकार से घर में कसाई करनी पड़े, उद्देश्य अच्छा रखो। जो योगन की चपलाई ताते हैं आश्रव भाई, आश्रव दुखी कारी घनेरे, बुद्धिवंती तीने निर्भेरे। क्या कहा है? हंस हंस कर मत बांधना करो। घर में मेहमान की तरह रहो, मेहमावान बनकर रहो। मेहमान की तरह रहो, मेहमावान की तरह रहो। किसी के घर में कुछ काम होता है तो आप कहते भैया हम तो मेहमान, हम उनके घर में क्या बोल सकते हैं, हमारा तो कोई हक ही नहीं उनके, जैसे उनका वो जाने, उनका काम जाने। हम तो और गलतियां देखकर मुंह फेर लेते हैं कि चलो उनके यहाँ कोई कमी है तो हम उजागर नहीं करें। ऐसे रहते हैं क्या हम घर में? हमने यहाँ संस्कार कर्म बांध लेते हैं और रो रो कर भी नहीं छूटेंगे।
हमने कहा जो अनजाने में बांध लिए थे उनके फल भी कितने महंगे पड़े। 6 महीने तक आहार नहीं मिला, लेकिन ध्यान रखना उन्हें कोई अंतर नहीं पड़ा, क्योंकि उन्हें क्षुधा की उदीर्णा थोड़ी ना हुई थी। वो उनका उद्देश्य देखो, धन्य ऋषभदेव भगवान को, कि परंपरा कैसे चलेगी एक क्षुण रूप से मोक्ष मार्ग की, इसलिए उठना पड़ा। उन्हें तो नहीं उठते तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कटोरे पे कटोरा बेटा बाप से भी गोरा। उन्हें तो 6 महीना घूमना पड़ा, ये दोनों बेटों को तो हार को उठना ही नहीं पड़ा। भरत बाहुबली को तो हार को उठना ही नहीं पड़ा। लेकिन ध्यान रखना, भरत को भी जब बाहुबली दीक्षा लेने लगे तो किसी ने कह दिया था, क्या हुआ, जाओ आओगे तो भरत की भूमि पर आहार करने के लिए, खड़े तो रहोगे उसी की भूमि पर। लेकिन उन्हें सल नहीं थी, सम्यक दृष्टि को भी सल नहीं रहती है, उन महायोगी को कैसे सल रहेगी। लेकिन कहने वालों ने कर्म बांध लिए। और वो भी भरत ने जब ये पूछा कि उन्हें केवल ज्ञान नहीं हुआ, तो भरत ने जाकर फिर कहा कि जा वसुधा काहू की ना भाई, ये पृथ्वी किसी की नहीं है, बहुत आए और चले गए। हम कभी ये सोचते हैं बहुत आए और चले गए, हम तो किसी को जला के आते हैं तो क्या सोचते, बेचारा चला गया। कहते आज पूछते नहीं तो क्या हुआ, आज पूछते नहीं तो क्या हुआ, कल एक एक से पूछोगे क्या हुआ था, कल एक एक से पूछोगे कि क्या हुआ था। आप समझ गए, आप लोग बड़े अच्छे से कहते कल तो मिले थे, आज सुबह तो मिले थे, अभी तो मिले थे, अभी तो बात हो रही थी, चले गए। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि ये बड़े आश्चर्य की बात है, इतने दिन कैसे जी गया। मौत का तूफान तो अंतर मुहूर्त में भी माँ को पता भी नहीं चले और जीव आए और चला जाए। 48 मिनट के लिए जीव आया और मर गया। हमने ऐसी कई पर्याय धारण किए। सोच कर देखना, गर्भ में मर जाए, अंतर मुहूर्त में मर जाए, जन्म के समय मर जाए, बचपन में मर जाए, सड़क पे मर जाए, घर में मर जाए, रात को मर जाए, दिन में मर जाए, हॉस्पिटल में मर जाए, दुकान पे मर जाए, कहीं भी मौत आ सकती है। लेकिन जिंदगी कभी मुश्किल से नहीं आती है। और इतनी चीजें किस विषाद में जी रहे हो, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला। हमने कहा जो मिला उसका तुमने क्या किया। आप सोचो किसी से कर्जा लो और गायब हो जाओ तो क्या हालत हो। और जैसे को तैसा मिल जाता है। एक सेठ बहुत मैंने ब्याज लेता था, तो एक बार एक चोर आया, कहने लगा सेठ जी हमें पैसे चाहिए। सेठ जी ने कहा तू कौन है। कहने लगे मैं बहुत ईमानदार आदमी हूँ और मैं आपसे ऐसे पैसे नहीं ले जाऊँगा। आप मेरी घड़ी रख लो, रेडियो रख लो और मुझे 100 रुपये दे दो, 2 दिन को चाहिए। 2 दिन बाद आया और 100 रुपये, 5 रुपये सैकड़े के हिसाब से 100 रुपये 105 दे गया। अब सेठ जी को तो लालच हो गई, सारे गांव में तो 2 रुपये सैकड़े पर मिलता है और ये मुझे 5 रुपये सैकड़ा दे जा रहा। बढ़िया उल्लू फंसा। अब उसे भी आदत हो गई, 8-15 दिन महीना भर में आए, 1000 दे दो, 5000 दे दो, 10,000 दे दो और हर बार वादे से पहले पैसे वापस कर जाए। एक दिन सेठ जी से बोला सेठ जी हमें चांदी के बर्तन चाहिए। सेठ जी को तो वही आदत पड़ी थी। सेठ जी ने चांदी के बर्तन दे दिए। 1 महीने बाद आया और बोला सेठ जी ये 2 चम्मच ज़्यादा हैं। सेठ जी ने कहा 2 चम्मच ज़्यादा कैसे ले आए। तो बोले देखो मैं तो ईमानदार आदमी हूँ, आपके बर्तन ले गया था और उनके बच्चे हो गए इसलिए बच्चे शायद वापस कर गया। सेठ जी ने कहा बढ़िया आदमी फंस गया, बच्चे शायद बर्तन वापस कर जा रहे हैं। फिर आया कोई 6 महीने बाद, बोला सेठ जी आज हमारे यहाँ विशेष मेहमान आए, सोने के बर्तन दे दो। तो सेठ जी ने उसी लालच में बढ़िया 2 किलो के बर्तन उसको दे दिया। वो गायब ही हो गया। बा मुश्किल सेठ जी ने बहुत मेहनत करके उसको पकड़वा कर बुलाया और कहा कि वो बर्तन कहाँ हैं। कहने लगे वो तो मर गए। सेठ जी बोले बर्तन भी मरते हैं। बोला सेठ जी जब पैदा हुए थे तब नहीं पूछा कि बर्तन पैदा होते क्या।
आप समझ गए। ऐसे ही हम किसी को देना हो तो 10 बार सोचते हैं। हम अपनी जुबान का भी सही उपयोग नहीं कर सकते हैं। आपको मालूम है, पड़ोसन या कोई बाहर वाला आपको एक रुमाल उठा कर दे दे तो क्या कहते, बहुत बढ़िया रुमाल, थैंक यू, और ये और वो, वाह बहुत सुंदर रुमाल दिया, अच्छा लगा, इसको रखेंगे। और घर की पत्नी रोज कपड़ा उठा कर देती, कभी बोलते हो धन्यवाद। पड़ोसन एक दिन चाय बना कर दे दे पड़ोसन की बहू, तो सास को क्या लगती, बहुत अच्छी, इतना तो प्यार से बोलती है, मोती झरते हैं। और क्या पूछो क्या चाय बनाती, घर की बहू रोज बना कर देती है। आपको लगता है पड़ोसन की सास एक बार बोले और बहू ठीक है, हाँ आंटी जी ठीक हूँ, और आप ठीक हैं? घर की सास से बोलते हो कि मम्मी जी आप ठीक हो? क्यों? कभी विचार किया करो, जो घर में धर्म करके नहीं आएगा या धर्म नहीं कर पाएगा। क्योंकि घर को मंदिर बनाओ, दुकान को आप मंदिर बनाओ। आप कहोगे दुकान में तो बेईमानी 2 नंबर करना पड़ता, करो ना। तुम लोगों को पूरी सूक्ष्म रूप से थोड़ी त्याग कर सकते हो तुम लोग। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी प्रेरणा व मार्गदर्शन से अनेकानेक पुण्य के कार्य किए जा रहे हैं। माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। श्री महावीर जी चांदनपुर में आज एक ऐसे ही आदर्श को स्थापित करते हुए सृष्टि मंगलम नामक संस्था स्थापित है, जिसकी प्रेरणा सरल सहज बना, जिनका सदा मुस्कुराता चेहरा, प्रशस्त मुद्रा, गणनीयारिका सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा से यह क्षेत्र का, यह स्थान का, संस्था का निर्माण हुआ। और बहुत ही सुंदर व्यवस्था के अंतर्गत दिगंबर संत अथवा त्यागी व्रती जो इस क्षेत्र पर आगमन करते हैं। सृष्टि मंगलम भवन, मुख्य मंदिर के सामने वाली गली, श्री महावीर जी। यात्रियों के लिए वातानुकूलित कमरे उपलब्ध हैं एवं त्यागी वृत्तियों को भोजन की व्यवस्था है। संपर्क सूत्र 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र